आपको पता है आप सरकार से पहले जिसने जो जो गलत किया उसकी शक्ल वैसी हो जाती थी। ये आप सरकार की दुआ है कि हम काले करतूत भी कर रहे हैं और अल्लाह ने हमारा बरम भी रखा हुआ है। उनकी खुराक कभी आपने देखी है? जो जो इस्लाम ने मना किया वो सब कुछ वो खाते हैं, ठीक है। केकड़े शेकड़े ये वो जो कुछ है हर चीज़ वो खाते हैं। चूहे तो छोटी सी बात है। आप कभी चाइना चले जाएं तो आपको माशाल्लाह से पाकिस्तान के 2 ही होटल मिलेंगे, वो भी आपको इधर से कोई 20 किलोमीटर दूर मिलेंगे। वो भी चीज़ कह सकते हैं। तो ये अजाब ही है। हमारे पीछे साथ खड़ा हुआ है, तो इसलिए आज उस पर ये टाइम आया तो हमें साथ उसके होना चाहिए। ऐसा ना हो दोबारा कर्जा ही ना दे। नहीं, कर्जे की बात नहीं है। कर्जा तो मिल ही जाना है। वो तो हमारे पास ये वाला है ना, वो ये ट्रिक है तो वो ले लेंगे। वैसे ये भी बात यह कि साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो फिर हम तो कहेंगे मौसम का तकाजा है, लेकिन अपनी अपनी हर बंदे की एक सोच है। अगर मजहबी लिहाज से इसको जांचोगे, इसको जांच पड़ताल करोगे तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो उन पे अजाब आया है। पर बात यह है कि अजाब जब आना है ना तो सब पे ही आना है, एक दफ़ा ही आ जाना है सब। यानी किसी एक मुल्क पे नहीं सब पे ही आएगा इकट्ठा, आप कह रहे हैं? हाँ, ये तो अल्लाह को पता है। बंदे की तो अपनी प्रोटेक्शन होती है और बंदे की वो, ठीक है। अब चाइना पे एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है, आप ज़रा एक सर्च कीजिएगा कि वाई इंडिया हैजमनी इन इंडियन ओशन, के जो इंडिया है वो इंडियन ओशन में अपनी हुकूमत क्यों चाहता है। और उसके पीछे सपोर्टिंग प्रोसेस जो सारा यूएसए का है, क्योंकि यूएस रिसेंटली जो अपनी जितनी उसकी इंडस्ट्री है और जितनी उसकी स्ट्रगलिंग प्रोसेस है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी इंडिया में कर रहा है। इस वजह से कि हम चाइना की इकॉनमी को गिरा सके, क्योंकि चाइना इकॉनमी के लिहाज से इस तरह ऊपर जा चुका है कि आप ना उसे जंग के जरिए। बता दूँ कि इधर से हमारा कोई भी जाता है ना तो मैं उसे, मेरे दोस्त काफ़ी गए हैं, अभी भी कोई उधर होंगे, कई इधर से वापस आ रहे होंगे, उन्हें हम फ़ोन करके सबसे पहले यही कहते हैं और जनाब मसाज करवा लिया, ठीक है। ये मसाज एक छोटी सी बात है, ठीक है, बाकी आप आगे समझ जाएं। मसाज उधर लड़कियां करती हैं। इधर भी बहुत से यहाँ पर भी बहुत से स्पा बने हुए हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लड़कियाँ करती हैं। सब हो तो हमारे यहाँ भी बड़ा कुछ रहा है। और इधर क्यों नहीं अजाब आ रहा? वो इधर बस क्या अब कह सकते हैं। इधर मैं आपकी सिंपल बात कहता हूँ, इधर हमारी माएँ हैं अभी। उनकी माएँ नहीं है? वो एक चीज़ को मानते ही नहीं, जिस पे हमारा बिलीव है उस पर उनका बिलीव ही नहीं है, उस पर उनका नहीं बिलीव है जितना हमारा बिलीव है, ठीक है। तो वो नहीं ठीक है, या इस तरह का कह लें कि अल्लाह का अजाब उधर आया है तो लोग उधर क्यों जा रहे हैं, किसी और जगह क्यों नहीं जा रहे? जो इतनी ब्रेन ड्रेनेज हुई है तकरीबन भी हमारे इसी ईयर के तकरीबन 1 लाख से इंसान की फितरत है ना, ये अपनी पसंद और नापसंद पे ही फैसले करता है। अच्छे को बुरा बना देता है, बुरे को अच्छा बना देता है। और स्पेशली हम पाकिस्तानियों में तो ये चीज़ बहुत कूट के पाई जाती है कि हम लोग दूसरों को ना बुरा ही बनाने की कोशिश करते हैं, ख़ुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। चाहे हम गलत ही हों तो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं हमारा कहाँ चिट्टा है, तो वो वही बात है। हमें उन्होंने काना किया हुआ है, जो चीज़ उन्हें पता है मिलती उनसे है, वो उनकी कौम है। अल्लाह को तो वो पता नहीं मानते भी हैं कि नहीं मानते। हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं आप। लेकिन फिर वही बात, अजाब से आप उसे नीचे ला सकते हो। और यूएसए 100% आई थिंक आप 110 कह लें, उसकी यही ट्राई है कि हम इसे किसी न किसी तरह इसकी इकॉनमी को नीचे लेके आएँ। जिस तरह हमारा डॉलर ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाई कर रहा है, इस तरह जो हमारी मतलब कि एक रोबो दबदबा आप कह लें वो ओवरऑल वर्ल्ड पे होना चाहिए। इस वक्त इंडियन ओशन की अगर हम बात, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चाइना पर रिएक्शन लेंगे पाकिस्तान की आवाम का। आज से कुछ महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि चाइना के लार्जेस्ट प्रोविंस गुआंगडोंग के अंदर एक बहुत बुरा फ्लड आया है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस वैसे तो पहले ही चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बह गई थी। लेकिन अभी खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान का मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रहा है कि जनूबी चाइना के अंदर दुनिया की 2nd डेंजरस टाइफून आया है, जिसके बाद उनके काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हलाक हो गए हैं, बच्चे भी डूब गए हैं, बहुत से घर भी डूब गए हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल बंद, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, गाड़ियों को, मेट्रोज़ को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, फ़्लाइट्स को बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है, एयरपोर्ट्स को ताले लगा दिए गए हैं, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, या यूं कह लें कि वहां पर प्रॉपर एक लॉकडाउन की शक्ल हमें नज़र आ रही है। अभी तक 4 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। अभी वहां के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहां पर भी
किसी भी मुस्लिम कंट्री में कभी भी सैलाब आए तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये बोला जाता है कि वो अजाब है। अब चाइना के अंदर बहुत डेंजरस टाइफून आया है, दुनिया का सेकंड डेंजरस टाइफून है, इससे पहले अमेरिका में आया था। तो पाकिस्तान की आवाम इसको क्या कहेगी, ये अजाब है या फिर ये मौसम का तकाजा है? क्या चाइना का साथ देना चाहिए या उनका साथ लेना चाहिए इस मुश्किल की घड़ी में? आवाम क्या राय रखती है, पाकिस्तान की आवाम की राय जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसके बारे में मौसम का तकाजा भी कह सकते हैं, लेकिन मौसम का तकाजा इस टाइम ओवरऑल भी है, ठीक है, मानसून की वजह से। लेकिन अदरवाइज़ वो माशाल्लाह उनकी खुराक कभी आपने देखी है, जो इस्लाम ने मना किया वो सब कुछ वो खाते हैं, ठीक है, केकड़े शेकड़े ये वो जो कुछ है हर चीज़ वो खाते हैं। चूहे तो छोटी सी बात है, आप कभी चाइना चले जाएं तो आपको माशाल्लाह से पाकिस्तान के 2 ही होटल मिलेंगे, वो भी आपको इधर से कोई 20 किलोमीटर दूर मिलेंगे, वो भी चीज़ कह सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन आजकल तो कह सकते हैं वेदर का भी इशू है, वेदर का तो हमारे इधर भी रहा है, मानसून चल रहा है, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अजाब जो आता है ना, अजाब ये अजाब ही होता है, ठीक है, चाइना में आ गया अजाब, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपकी राय ली है। जब कभी मैं बात कर दूँ ना सऊदिया की तो हम कहते हैं ये ऐत पक्का अजाब है, ऐत है ही अजाब हूंते और ना तो कयामत ही टूटेगी। चाइना में बात आई तो आपने कह दिया, मुझे क्या पता। नहीं अजाब मैं आपको कहाँ कहा, आप सुने दोबारा, मैंने कहा अजाब भी हो सकता है, लेकिन हम इंसान है ना, हम डायरेक्ट तोहमत नहीं लगा सकते। हाँ शक कह सकते हैं कि अजाब है, वो भी बड़ा कुछ कर रहे हैं, उधर बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते। हमें उन्होंने काना किया हुआ है, जो चीज़ उन्हें पता है मिलती उनसे है, वो उनके रेट अप ये वो, और वैसे भी वो पता नहीं कौन सी कौम है, अल्लाह को तो वो पता नहीं मानते भी हैं कि नहीं मानते। हाँ ये चीज़ कह सकते हैं आप। लेकिन फिर वही बात, अजाब हो सकता है, क्योंकि वेदर का अगर होता तो फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी होता। मक्का मुकरमा में भी आया, बहुत सी कंट्रीज़ में आया, बहुत सी कंट्री में आया, लेकिन इतना नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। बारिशें हुई हैं ये पिछले दिनों, 5-7 दिन पहले मदीना में बड़ी बारिश हुई है, मक्का में हुई है, बारिशें हुई हैं, लाहौर में इधर कम हुई हैं, अभी कल हुई है, परसों हुई है, डेली हो रही हैं। बारिशें आना और चीज़ है, सैलाब आना और चीज़ है, ठीक है, वो ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना ये बड़ी बुरी चीज़ है। वहाँ पर एक्चुअली रिवर्स भी ज़्यादा हैं। अगर हम चाइना की बात करते हैं, आपस में उनका मिलाप भी काफ़ी ज़्यादा। ये समुद्री तूफान था, समुद्री तूफान तो है, लेकिन आप ये देख लें उधर आ गया, इसका मतलब उनके पास हमारे से वो क्या, हम खुद मानते हैं 100 गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, ये खबर यहाँ तक आ गई है, इसका मतलब कि उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये अजाब ही है। चले जी, कंफर्मेशन हो गई है कि चाइना के अंदर अजाब है। अब मुझे ये बताएं, पाक चीन दोस्ती तो हिमालय से भी ऊंची है और हमारी शहरक से भी करीब है और जिंदाबाद भी है, तो हम इस मुश्किल की घड़ी में चाइना का साथ देंगे या उनका साथ लेंगे? हमने उनका साथ देना, अल्लाह माफ़ करे, असी कितना साथ देना, हम खुद लोगों से मांगते हैं, हमने क्या साथ देना, हमने उन्हें क्या देना, हम जनाब फातिहा पढ़ देंगे, एक बार दरूद पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे, दे हम क्या सकते हैं। चाइना ने भी कहना जब तुम लोग मर रहे होगे ना हम भी फातिहा पढ़ देंगे। नहीं उन्हें हम कहेंगे जनाब हम आपको इमदाद देते हैं, और ना कहना इमदाद ना दो, साढ़े पैसे वापस दे दो, ठीक है, साडा जो कुछ तुहाडे कोल है वो वापस दे दो, तो सानू इमदाद ना दो, सानू तुहाडी इमदाद नहीं चाहिए। इनके पास है कि इमदाद देने को, ठीक है, ये लफ्जी करेंगे, हम तरदीद करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें ये करेंगे, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन वैसे ये उनका फिज़िकली साथ नहीं दे सकते। अच्छा मुझे अब यहाँ पर आप ये बताएगा कि चाइना के ना पहले एक प्रोविंस है गुआंगडंग, लार्जेस्ट प्रोविंस है, वहाँ पर भी ना एक सैलाब आया था, उनकी काफ़ी इंडस्ट्रीज बह गई थी, लेकिन अब जो समुद्री तूफान आया है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। चाइना इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेगा? आपको लगता है कि अब चाइना को काउंटर करना आसान है? वो इस अजाब से कैसे निकलेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2019-20 में कोरोना भी उधर से आया था, ठीक है, वुहान से आया या उधर से स्टार्ट उधर ही हुआ था, उधर स्टार्ट होता होता पूरी दुनिया में आ गया था। ये उन्हें समझ जाना चाहिए कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, कोई चीज़ तो गलत हो रही है कि ये चीज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा उन्हें सोचनी चाहिए ना कि हमें सोचनी चाहिए। क्या लगता है क्या क्या वहाँ गलत हो रहा है? नहीं बता सकता मैं, पता सारा बताए बताए प्लीज़ बताए, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बताए। पता सारा बता नहीं सकते, बताना सिंपल ये बता दूं
कि इधर से हमारा कोई भी जाता है ना तो मैं उसे, मेरे दोस्त काफ़ी गए हैं, अभी भी कोई उधर होंगे, कई इधर से वापस आ रहे होंगे, उन्हें हम फ़ोन करके सबसे पहले यही कहते हैं, और जनाब मसाज करवा लिया, ठीक है। ये मसाज एक छोटी सी बात है, ठीक है, बाकी आप आगे समझ जाएं। मसाज उधर लड़कियां करती हैं, इधर भी बहुत से यहाँ पर भी बहुत से स्पा बने हुए हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लड़कियाँ करती हैं। स्पा में तो अभी कल या परसों भी हुआ है, बैरिया में क्या हुआ है परसों, आपको भी पता, परसों अभी स्पा में हुआ है, छापा पड़ा। स्पा तो इस टाइम अभी कल का रोला डला हुआ है, कल परसों का इधर बैरिया में हो, तो हमारे यहाँ भी बड़ा कुछ रहा है। और इधर क्यों नहीं अजाब आ रहा? वो इधर बस क्या अब कह सकते हैं, इधर मैं आपकी सिंपल बात कहता हूँ, इधर हमारी माएँ हैं अभी, उनकी माएँ नहीं है, वो एक चीज़ को मानते ही नहीं, जिस पे हमारा बिलीव है उस पर उनका बिलीव ही नहीं है, उस पर उनका नहीं बिलीव है जितना हमारा बिलीव है, ठीक है। ये ज़्यादा क्राइम्स ना पाकिस्तानी कर रहे हैं, पता है आपको? मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं सब अगर 50% कर रहे हैं, हम 200% कर रहे हैं, मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज़ से। आपने सपा की बात की, अच्छी की, उधर तो ठीक है, मशहूर है, उधर सारा कुछ है, इधर तो छुप छुपा के कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा वो ये है कि वो ओपनली कर रहे हैं, ये छुप छुपा के कर रहे हैं, लेकिन इधर उनसे भी ज़्यादा काम है। तो फिर इधर आए तो ग्लोबल वार्मिंग और वेदर कंडीशन, उधर आए तो अजाब। ये दोगलापन है ना, ये हमारा दोगलापन है, ये खुला तजाद है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हमें दुआ करनी चाहिए, ठीक है, मदद करनी चाहिए, लेकिन कर नहीं सकते हम, ठीक है, कर नहीं सकते, करनी चाहिए हमें, लेकिन करेंगे कैसे, ना हमारे पास कोई हालात है ना कुछ है, कैसे करेंगे हम, ठीक है। आपको लगता है कि वो इन हालातों से ओवरकम कर पाएंगे, या आपको लगता है कि उनको काउंटर करना अब दुनिया के लिए आसान है? वो दोबारा स्टैंड हो जाएंगे। कोरोना आया, आपको शायद पता है कि नहीं, कोरोना अभी तक वो दुकानें छोड़ दी हुई हैं उन्होंने, जिन दुकानों में बैठे थे वो घरों में डील कर रहे हैं अब, ठीक है। दुकानें खुली ज़रूर हुई हैं, उधर सिर्फ वीचैट नंबर लिखे हैं कि इनसे कांटेक्ट करें जी। चाइना में अभी भी, ये कोरोना के बाद से है, कोरोना से पहले वो दुकानों पे बैठते थे, अब नहीं बैठ रहे, मसलन कि उन्होंने दोबारा आके कर लिया। इस इशू किन्हें हुआ था, हमें हुआ था, वो जी बंद हो गया, हमारा माल नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, हम लुट गए, हम मर गए। उन्हें कोई मसला नहीं था, उन्होंने अपनी आवाम को दिया था, घर बैठे पैसे दिए थे, राशन हर चीज़ दी थी, उनकी इकोनॉमी गिरी भी थी, इकोनॉमी गिरी थी, दोबारा स्टैंड हो गई, ठीक है। वो गिर के स्टैंड हो गए, हमें 2005 वाला अभी तक जल्जला नहीं भूल रहा, सही बात है, ठीक है। 2005 वाले जल्जले को हम अभी भी लेके बैठे हुए हैं, ये हो गया, जबकि किसी शहर में कोई नुकसान नहीं था हुआ, ठीक है, फिर भी हम लेके बैठे हुए हैं। तो वो अगर गिरे थे दोबारा, अब कोरोना का क्या उन्हें, वो दोबारा स्टैंड बैठे हुए हैं। ये तो हमारी सोच है, वो भी अगर आया, ठीक है, उन्होंने दोबारा फिर स्टैंड हो जाना। मेहनती लोग हैं, उनके बाबे भी मेहनत करते हैं, उनकी औरतें भी मेहनत करती हैं, उनके बच्चे भी मेहनत करते हैं। हमारे इधर खैर ना हो, हाँ जी मूँह च पान पाया, हाँ जी ओ जी, वो वड्डे भरा काम कर रहे हैं, वो एक भरा काम करता, बाकी सारे वेले घर दे, ठीक है। उधर ये हिसाब नहीं है, उधर सारे मेहनत करते हैं। ये अजाब कह सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने अजाब दिया है तो अल्लाह ही है ख़त्म करने वाला, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन है अजाब ही। मैं उम्मीद करती हूँ कहीं पाकिस्तान में ऐसा अजाब ना आ जाए, क्योंकि हम लोग तो मज़हब की आड़ में बहुत से गुनाह करते फिर रहे हैं, मज़हब का लिबादा पहन के, तो देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू। मज़हब का खाली नहीं है, आप ठीक है, बिल्कुल राइट हैं, लिबादा ओढ़ के कर रहे हैं। आपको पता है, आप सरकार से पहले जिसने जो जो गलत किया उसकी शक्ल वैसी हो जाती थी। ये आप सरकार की दुआ है कि हम काले करतूत भी कर रहे हैं और अल्लाह ने हमारा बरम भी रखा हुआ है, ठीक है। ये दुनिया में जो हम हाजी साहब लगाए हुए हैं ना, ठीक है, ये हाजी साहब अंदर क्या क्या कर रहे हैं ये अल्लाह बजाते खुद जानता है और बड़ी अच्छी तरह जानता है। वही तो कह रही हूँ कि हम भी तो बड़ा कुछ करते हैं, कोई शक नहीं, हम डेली देखते हैं, आप तो शायद सुन रही हैं, हम डेली देख रहे हैं कि एक बंदे के नाम के साथ हाजी है, उसकी दुकान का नाम ऐसा है कि आप बगैर वजू नाम भी नहीं ले सकते, ठीक है। और उसके जब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाओ, जो उन्हें पर्सनली तौर पे जानता है ना, वो कहते अल्लाह ही माफ़ करे, अगर है बख्शिया गया तो असी तो एवं कितने लंघ लूँगे जाना, ठीक है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है, मैं खुद तस्लीम करता हूँ ये चीज़ें। थैंक यू सो मच सर। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और इसे देखें, बात यह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसान ने खुद ही की हैं, दरख्तों को काट काट के हम लोगों ने इन चीज़ों को दावत खुद ही दी है।
तो हमारे यहाँ भी देखो ना इस साल क्या हुआ है, बेमौसमी बारिशें हुई हैं और सर्दी का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मज़ीद अगले साल साइंसदानों ने बोला है कि होंगी। 26 जुलाई दुनिया का सख्त गर्म तरीन दिन था और वो रिकॉर्ड पिछले 75 साल में इतना गर्म तरीन दिन नहीं हुआ पिछले जो 26 जुलाई हमारा गुजरा है। तो यही वजह है, मौसमियाती तब्दीली है और दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं। तो यही होना है और क्या होना है। यानी ये मौसम का तकाजा अजाब नहीं है। हाँ देखें, बात यह है कि साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो फिर हम तो कहेंगे मौसम का तकाजा है, लेकिन अपनी अपनी हर बंदे की एक सोच है। अगर मजहबी लिहाज से इसको जांचोगे, इसको जांच पड़ताल करोगे तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो उन पे अजाब आया है। पर बात यह है कि अजाब जब आना है ना तो सब पे ही आना है, एक दफ़ा ही आ जाना है सब। यानी किसी एक मुल्क पे नहीं, सब पे ही आएगा इकट्ठा, आप कह रहे हैं? हाँ ये तो अल्लाह को पता है, बंदे की तो अपनी प्रोटेक्शन होती है और बंदे की वो अपनी बात करता है। यानी आपके हिसाब से तो ये मौसम का ही तकाजा है ना? हाँ जी, ये तो मौसम। अच्छा ये बताइएगा, अभी से कुछ अर्सा पहले ना चाइना में फ्लड आया था उनके मेन प्रोविंस के अंदर, तो उनकी काफ़ी इंडस्ट्रीज बह गई थी। अब मुझे ये बताइएगा, अभी भी बहुत भयानक वहाँ की सूरत हाल है। हम इस मुश्किल की घड़ी में चाइना के साथ खड़े होंगे, उनका साथ देंगे या फिर साथ लेंगे? अभी तो हम इस पोजीशन में नहीं हैं। फाइनेंशियली हमारी इकॉनमी, फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल वीक हैं। हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक है, हम तो किसी को मदद नहीं कर सकते। हाँ अगर देखा जाए तो एक होता है कि अपनी एक फूफा दिखाने के लिए हमारे बड़े ये कुछ कर भी दें तो फिर हम पे उसका बोझ पड़ेगा। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए उनको, और अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो फिर तो करनी भी चाहिए मदद। हाँ जी। आपको लगता है कि चाइना अब डाउन हो जाएगा, जिस तरह का वहाँ पर मतलब एक समंदरी तूफान आया है जिसके बाद उनको ज़रूरत पड़ गई है कि वो फ़्लाइट्स को भी बंद करें, स्कूल्स को भी बंद करें, हर चीज़ को शट डाउन करें? इतने बुरे हालात, इतने खौफनाक हालात हैं वहाँ पर। बात यह है कि उन्होंने ना उस चीज़ का सदेबाब भी किया हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े डैम्स बनाए हुए हैं, उनमें भी स्टॉक कर सकते हैं। उनके पास उसको फेस करने की पोजीशन में हैं वो, फाइनेंशियली भी और साइंसी तौर पे वो सब तरीके मौजूद हैं उनके पास। तो अल्लाह ताला करे उन पर रहम करे, बस हम लोग तो यही कह सकते हैं। आखिर सवाल पूछूंगी, यही चीज़ अगर किसी और कंट्री में हुई होती है, हम कहते हैं अजाब है, अब तो उन पर क़यामत ही टूटेगी, उनको सज़ा मिल रही है। की चक्कर है, ये चक्कर है वो, ये बाजी। हर बंदा जब एक पे उंगली उठाते हो ना, मैं अपनी बात करती हूँ, किसी की नहीं करती। मैं किसी के एक उंगली उठाऊंगी तो 4 उंगलियाँ मेरी तरफ आ रही हैं। तो हर बंदा खुद को कहता है कि हम सही हैं और दूसरा गलत है, जब खुद एहतसाबी का अमल हम में से ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से हम दूसरे को जो कंट्री हमें पसंद नहीं है वहाँ पर अजाब आ रहा है, और जो कंट्री हमें पसंद है वहाँ वेदर चेंज। हाँ तो इंसान की फितरत है ना, ये अपनी पसंद और नापसंद पे ही फैसले करता है। अच्छे को बुरा बना देता है, बुरे को अच्छा बना देता है। और स्पेशली हम पाकिस्तानियों में तो ये चीज़ बहुत कूट कूट के पाई जाती है कि हम लोग दूसरों को ना बुरा ही बनाने की कोशिश करते हैं, खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। चाहे हम गलत ही हों तो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं हमारा कहाँ चिट्टा है, तो वो वही बात है। थैंक यू सो मच। अगर हम इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सबसे पहले तो हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज क्रिएट होता है तो तब ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के साथ साथ तब ये मतलब डिज़ास्टर्स वगैरह और मतलब कि सैलाब वगैरह आते हैं। और ज़ाहिर बात है इसके पीछे अगर हम मेन रीज़न देखी जाए तो ये सारा एक मतलब कि इंसानों का किया धरा है कि हमने जंगलात को काट दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें फेस करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आप देख लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे बड़ा हाथ जो है वो चाइना का है। अगर हम सबसे इसके बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे बात करें तो सी पैक आई थिंक एक लेटेस्ट और बिग एग्जांपल है। तो अगर चाइना ने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारी इकॉनमी जो अप हुई है, और रिसेंटली आप सी पैक ज़रा सर्च करके देखें आप कि अगर सी पैक हमारे कंट्री में सक्सेसफुल होता है तो हमें क्या बेनिफिट्स इसके मिलेंगे, कितने कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रेड हमारे साथ चलनी है। तो अगर चाइना ने हमें सपोर्ट किया तो हमें चाहिए कि जितना हमसे हो सके, ठीक है, हमारी एक इस्तात के मुताबिक तो हम चाइना को सपोर्ट करें। क्योंकि अब जो डिज़ास्टर आया या जो ये मतलब कि कंडीशंस उनकी ख़राब हुई हैं तो उनके अंदर इंडस्ट्रियल उनकी सारी डैमेज हो चुकी है। उसके बाद जितने उनकी टेक्नोलॉजीज़ थी और जितने उनकी एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस था वो सारा एक डैमेज हो चुका है। तो आई थिंक हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए जितना हो सके।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हमारे फेवरेट कंट्रीज़ की बात आती है, हम कहते हैं वेदर कंडीशन, और जिन कंट्रीज़ को हम पसंद नहीं करते, फॉर एग्जांपल सऊदीया में कुछ भी हो जाए, हम कहते हैं ये अजाब है, अब तो उन पर क़यामत ही टूटेगी। भाई ऐसा क्यों है, मुझे बताएं। देखिए, हम लोग जो हैं हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। एज़ अ मुस्लिम हम जब इन चीज़ों को देखेंगे तो उसके पीछे हमें यही लगेगा कि ये इस तरह की चीज़ें हैं जी। लेकिन देखिए ना कि आपको कुरान पाक में भी तो कहा गया है ना कि चीज़ को सर्च करें। इस्लाम हमें दे रहा है ना, तो सर्च करें। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है, ठीक है। एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, ठीक है, कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न्स हैं, वो भी तो हमारा किया धरा है ना। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, और मेन रीज़न आपने बताया कि सर्च करें। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ भी हो जाए सऊदीया के अंदर ये अल्लाह का अजाब है, कुछ भी हो जाए दुबई के अंदर ये अजाब है। हालांकि बाद में वो चीज़ क्लियर भी हो जाती, तो हम सर्च नहीं करते, हम बस एक माइंड में जो हमने चीज़ सोचते हैं, हमें लगता है सिर्फ वही ठीक है। जी जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि जब तक आप सर्च नहीं करेंगे आप किसी भी बात की ना बेस तक नहीं जाएंगे, और जब बेस तक नहीं जाएंगे तब आपकी जहालत निकलती है, ठीक है। और जब जहालत निकलती है तो फिर मामलात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, इवन कत्लो गारे तक बातें पहुँच जाती हैं। अच्छा, ये बताएं, इससे अब चाइना की इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचेगा? अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले वहाँ के मेन प्रोविंस है, एक लार्जेस्ट प्रोविंस है वहाँ का, गुआंगडोंग, वहाँ पर आया था, तब भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ उनकी बही थी और इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी वहाँ पर आए थे। अभी फिर से जो डेंजरस टाइफून वहाँ पर आया है, उससे भी जाहिर है उनको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। अभी चाइना को काउंटर करने के पीछे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी है, जापान भी है, जर्मनी भी है। क्या लगता है आपको? और सबसे पहले भारत दावा कर रहा है कि हम चाइना को काउंटर कर लेंगे, उनका मेन टारगेट चाइना है, तो आपको लगता है कि अभी उनको काउंटर करना आसान हो जाएगा? देखिए, जब भी किसी कंट्री में कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, एक क्रिटिकल कंडीशन बनती हैं, तो ज़ाहिर बात है वो कंट्री जो होता है वो एज अ इकॉनमी और एज अ मतलब स्ट्रगलिंग प्रोसेस से बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। अब चाइना पे एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है, आप ज़रा एक सर्च कीजिएगा कि वाई इंडिया हेजमनी इन इंडियन ओशन, के जो इंडिया है वो इंडियन ओशन में अपनी हुकूमत क्यों चाहता है, और उसके पीछे सपोर्टिंग प्रोसेस जो सारा यूएसए का है, क्योंकि यूएस रिसेंटली जो अपनी जितनी उसकी इंडस्ट्री है और जितनी उसकी स्ट्रगलिंग प्रोसेस है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी इंडिया में कर रहा है, इस वजह से कि हम चाइना की इकॉनमी को गिरा सके। क्योंकि चाइना इकॉनमी के लिहाज से इस तरह ऊपर जा चुका है कि आप ना उसे जंग के ज़रिए उसे मतलब नीचे ला सकते हो, ना किसी और रीज़न से, सिर्फ एक इकॉनमी है जिसकी वजह से आप उसे नीचे ला सकते हो। और यूएसए 100% आई थिंक आप 110 कह लें, उसकी यही ट्राई है कि हम इसे किसी न किसी तरह इसकी इकॉनमी को नीचे लेके आएँ। जिस तरह हमारा डॉलर ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे फ्लाई कर रहा है, इस तरह जो हमारी मतलब कि एक रोबो दबदबा आप कह लें वो ओवरऑल वर्ल्ड पे होना चाहिए। इस वक्त इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन के अंदर चाइना की काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेजेंस नज़र आ रही है। एज अ स्पाई वो वहाँ पर काम कर रहा है, कभी श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, कभी मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, तो कभी कुछ करके। तो इंडिया जो है वो भी प्रॉपर इंडिया जो है वो भी उनको काउंटर करने की तैयारी में है कि इंडियन ओशन के अंदर इतनी प्रेजेंस इनकी, भाई कुछ तो गड़बड़ है, इनकी प्रेजेंस को कम करो। इंडिया काफ़ी टाइम से इसी मतलब के प्रोसेस में था कि इनकी इकॉनमी को हम नीचे लेके आएँ। इस वजह से इंडिया ने 4 कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी सी पोर्ट्स बनाई हैं, और एक कंट्री में उन्होंने अपनी एक एयर बेस भी बना ली है, सिर्फ इसी वजह से कि हम इनकी इकॉनमी को हिट कर सकें जी, सिर्फ इसको इकॉनमी को हिट करने के लिए। तो जो अब कंडीशन चाइना की बन चुकी है, तो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली नीचे क्राइसिस, इकॉनमिक क्राइसिस तो उनके बन गए हैं ना, ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे जी। यानी गिराना आसान है अब उनको? जी है भी, अगर वो इकॉनमिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो खुद को स्टेबल कर सकते हैं, अगर वो उस कंडीशन पे नहीं है तो फिर उनको गिराना तो बहुत आसान है ना। थैंक यू सो मच। अगर हम इसको ये चेक करें ना कि हम कोई भी चीज़ है उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारा तकादा है, या मतलब इस्लामिक टच नहीं दे सकते, ना हम किसी और तरफ लेके जा सकते इसको। पहले तो देखें कि अगर ये फ़्लड आया ना, तो फ़्लड क्यों आया, फ़्लड आने की वजह नो डाउट कि हम इस्लामिक हम टच दे सकते हैं। अगर कहने को हम कहें ना कि जी अल्लाह की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये चीज़ें भी हमने देखनी है कि इसमें हमारा क्या कमाल है, या हमने क्या क्या किया है। अब ये चीज़ें क्यों हुई हैं, ये हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मेन इसका जो एम है ना, जो वेदर चेंज हुआ है या वेदर हुआ है, तो वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज का क्यों इस पर इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज अगर इस तरह आया है ना, मतलब कि क्लाइमेट के जितना भी चेंज आगे तकरीबन 40 to 50 ईयर्स के अगर हम देखें ना राउंड अबाउट, तो 4 to 5 डिग्री जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह क्या, ये जो हमारा पोल्यूशन है, और हम ये जितनी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक, हमें चाहिए कि अब इलेक्ट्रिक पे आएँ। जितनी ये जो स्मोक वाली हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अगर स्मोक वाली चीज़ें हम इसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे,
तो तभी तो ये पोल्यूशन से हम रुकेंगे। अगर पोल्यूशन ख़त्म होगा तभी हमारा क्लाइमेट जो है वो ठीक हो सकता है। अब मेन जो अब पॉइंट पे हम आते हैं कि जो चाइना वाला आप बात करें, तो फ्लड क्यों आया? फ्लड में आने की वजह ये क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज आने की वजह से टेम्परेचर जो वो राइज़ कर गया, टेम्परेचर के राइज़ करने की वजह से हमारे जो फ्लड्स हैं ये आते हैं, फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग, और ये आते भी हमारे ग्लेशियर, जब टेम्परेचर राइज़ करेगा जितने भी हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ना, ओवरऑल तकरीबन जो नॉर्थ में हमारे आ जाते हैं ना, नॉर्थ एरिया में ग्लेशियर्स हमारे आ जाए, वो सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे जब हीट होगी, टेम्परेचर राइज़ करेगा। उसी वजह से फिर एक कह लें कि जो हमारी हुकूमत या जो भी इवन के चाइना की है ना, चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना में जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं कायम किया हुआ, जिस वजह से उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इवन कि ये हर कंट्री को करना चाहिए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसका लाए अमल उनको तैयार करना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। तो अगर इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ओवरऑल ये टोटली फॉल्ट जो है ये वेदर का है, हम इसको किसी और पे नहीं थोपेंगे, और वेदर भी इसको चेंज भी हम ही कर सकते हैं, वो थ्रू कर सकते उसको, क्लाइमेट चेंज को हम रोकें। वो अगर हम ये कहना कि ये गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, गवर्नमेंट पे नहीं होगा, इसको हम खुद 1% जो है ना इंडिविजुअली अगर हम करना चाहें तो तभी ये चेंज हो सकता है। अच्छा, रिसेंटली ना दुबई के अंदर भी सैलाब आया था और वहाँ का पूरा आसमान ग्रीन हो गया था, इतना बुरा वहाँ पर सैलाब आया था। तो यहाँ पर जो कहा गया था वो कह रहे थे अब इधर क़यामत ही आनी है, ये उनको गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तो जो कंट्री हमें पसंद नहीं होती हम उसके बारे में ये बोल देते हैं। जो हम फेवरेटिज्म का मुजाहिरा क्यों करते हैं ये बताएं। फेवरेटिज्म का मुजाहिरा वो करता है जिसको जो चीज़ पसंद हो, वो हर बंदा अपना बता रहा है, हर बंदा अपना बता, ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल जो हम देखें। अब देखें कि जो दुबई है, दुबई ने अगर हम ये कहें कि जी वहाँ पे तो अल्लाह का अजाब आया, वहाँ पे आया, तो देखें कि यहाँ पे हमारे अगर पाकिस्तानी जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, जो ब्रेन ड्रेनेज यहाँ से हुई है, मोस्टली वो वहाँ पे क्यों गए, दुबई क्यों गए? बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। अगर तो वो नहीं ठीक है या इस तरह का कह लें कि अल्लाह का अजाब उधर आया है, तो लोग उधर क्यों जा रहे हैं, किसी और जगह क्यों नहीं जा रहे? जो इतनी ब्रेन ड्रेनेज हुई है, तकरीबन भी हमारे इसी ईयर के तकरीबन 1 लाख से 3 लाख के दरमियान जो है ना, जो यंगस्टर्स हैं वो गए हैं, और अब इसी वजह से दुबई ने जो वीज़े हैं वो बैन कर दिए हैं, क्योंकि हमारे ही पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाकर वहाँ पे क्राइम्स करते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, और फिर हम ही लोग कह रहे होते हैं कि जी वहाँ पे तो वो तो ठीक नहीं है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। ये हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन है, हर बंदे ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है, ये इसकी वजह, और कोई नहीं। बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, चाइना पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है भाई, हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी है, तो आपको लगता है कि हम उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे या उनके साथ की डिमांड करेंगे? नहीं, हमें जहाँ पे भी चाइना की हेल्प चाहिए थी ना, उन्होंने हमारे पूरी सपोर्ट की है, ठीक है। तो इसलिए हमें भी जितना हमसे हो सकता है ना, ये नहीं हम कह सकते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो खुद क्राइसिस में हैं, नहीं। हमारी जो है गवर्नमेंट, उसको भी ये चाहिए कि जितना अब देखिए कि ये इसी तरह है कि अगर हम आज किसी का कर रहे हैं ना, तो कल को कोई हमारा भी करेगा, गिव एंड टेक वाला है। तो अगर अभी हम चाइना को नहीं करेंगे, अब जो बंदा मुश्किल में किसी का साथ देता है ना, तो उसको वो हमेशा याद रहता है। अब ये चाइना पे क्राइसिस आया है, क्राइसिस मतलब कि उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बाय अगर नेशन या बाय अगर हम अपनी गवर्नमेंट को देखें ना, तो उनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको। किसी भी कंट्री में ना इंडस्ट्रीज बहुत मैटर करती है। उनका जब गोंगडोंग के अंदर फ्लड आया था तो उनकी तब भी इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। अभी तो खैर उनका बहुत ज़्यादा डेंजरस वहाँ पर टाइफून आया, तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं। ओवरकम कर पाएंगी या दूसरी कंट्रीज काउंटर कर लेंगी? अब उसमें मेन चीज़ ये है कि चाइना की अगर ये जो जितनी भी डिवास्टेटिंग सारी सिचुएशन हुई है, इसमें अगर ये देखें ना कि जो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन वगैरह या हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, मोस्टली हमारी चाइना से आ रही, हम पाकिस्तान चाइना से कर रहा है, मतलब इवन के जितने भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, वो सारे वहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही ना इकोनॉमिकल मिल जाती है। तो अब अगर सिचुएशन ऐसी आई है कि वहाँ पे फ्लड वगैरह आ गया है, तो जिस वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो काम नहीं करेंगी, वो तो बंद हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, क्या वो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। तो इसलिए अगर वो काम नहीं करेंगी और उसकी इकॉनमी पे भी थोड़ा सा असर आएगा, अच्छा खासा असर आएगा, लेकिन उनका इतना एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और कह लें कि इतना स्ट्रॉन्ग है, और उनकी इकॉनमी भी पीछे उनके बैकअप इतना अच्छा उन्होंने रखा होता है
क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुका है। अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस वहाँ चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन यही तो हमारे काम है कि इसमें बाकी जो है ना कुछ कंट्रीज जिनके साथ उनके अलायंस वगैरह नहीं है, या जो उनके साथ अभी कह लें कि उनके अगेंस्ट हैं थोड़ा सा, वो नहीं चाहेंगे कि वो ठीक हों। और हमारे जितने भी हम लोग हैं, मतलब कि जिस तरह हमें हर एंड पे उन्होंने सपोर्ट किया है चाइना ने, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको पॉलिसी में वैसे अच्छा फंसाया उन्होंने हमें। बस अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन भी तो यही है। अगर हम आज नहीं करेंगे, अब देखें पाकिस्तान पे हर दफ़ा ही क्राइसिस आए हैं, फ्लड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, यहाँ पे किसी न किसी के क्राइसिस चल ही रहे हैं। हमारी अब इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट इतनी नहीं हो रही। तो अगर हम उनके साथ कुछ ना कुछ, हम कहीं भी जाए ना, हमारी हर हाल में चाइना ही सपोर्ट करता है हमें। ये आप बेशक पूरी हिस्ट्री चेक कर लें, हमें किसी और ने सपोर्ट नहीं किया होगा, चाइना हमारे पीछे साथ खड़ा हुआ। तो इसलिए आज उस पर ये टाइम आया तो हमें साथ उसके होना चाहिए। ऐसा ना हो दोबारा कर्जा ही ना दे। नहीं, कर्जे की बात नहीं है, कर्जा तो मिल ही जाना है। वो तो हमारे पास ये वाला है ना, वो ये ट्रिक है, तो वो ले लेंगे। वैसे ये भी पॉइंट है। थैंक यू सो मच।